जय श्री राम। आज का श्री रामचरितमानस पाठ। उत्तरकांड प्रारंभ। मोर के कंठ की आभा के समान नील वर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ, भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य, श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे नित्य संगी हैं। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण, जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच कर रहे हैं। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन मानकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही उनके मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर कहीं मुझे भुला तो नहीं दिया? आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, परंतु आशा है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे बड़े शुभ शकुन हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने मुझको ये परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी बोले, हे कृपा निधान, सुनिए। मैं पवन का पुत्र हूँ और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी बोले, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी। हे भाई सुनो, तुम्हें इस संदेश के बदले क्या दूं? इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार करके देख लिया है। हे तात, मैं तुमसे किसी भी प्रकार उर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी बोले, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं?
रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और सोचने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। ये सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दही, दूब, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे हैं वह वैसे ही उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अत्यंत निर्मल जल वाली हो गई। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा की चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां इस समुद्र की तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, ये पुरी पवित्र है और ये देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, ये वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। ये बात कोई कोई ही जानते हैं। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु से अलग होने का दुख भी है। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनि को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु बोले, आप ही की दया में हमारी कुशल है। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।